वेलकम टू सुपर फास्ट एजुकेशन ग्रुप। दोस्तों, आज बिहार अमीन का सेकंड टॉपिक हिस्ट्री ऑफ बिहार लेके आए। तो आज हम हिस्ट्री ऑफ बिहार में 50 क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, तो मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, हिस्ट्री ऑफ बिहार। आज सिर्फ आप लोग नोट करेगा और देखेगा। तो नोट करना है कि बिहार के इतिहास को 3 खंड में बांटा गया। ठीक है, तो हिस्ट्री ऑफ बिहार को 3 खंड में बांटा गया। तो सबसे पहले 3 फरमा। फर्स्ट, प्राचीन इतिहास। सेकंड, मध्यकालीन इतिहास। और थर्ड, नवीन इतिहास। तो सबसे पहले का बात करते हैं प्राचीन इतिहास के बारे में। तो फ्रेंड्स, तो पहला आप मैं बताता हूँ कि प्राचीन इतिहास के बारे में कि बिहार भारत के पूर्व भाग में स्थित एक विशेष राज्य है। ठीक है, वो तो आप लोग को पता है। और चिरांद छपरा के 11 किलोमीटर स्थित सारण जिला का सबसे महत्वपूर्ण स्थल 2000 ईस्वी पूर्व है। मतलब आप लोगों को याद रखना है, ये आप लोग को 3 भाग में आप लोग को बांटा गया, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और एक नवीन इतिहास। तो हम लोग क्या करेंगे, सॉरी कहाँ चले गए यार। तो हिस्ट्री ऑफ बिहार को 3 खंडों में बांटा गया, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और एक नवीन इतिहास। तो हम बात करेंगे टॉप 50 में ये तीनों कवर करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन, तो अपन लोग पहला पॉइंट जानेगा, बस आप लोग पॉइंट जानेगा। ठीक है, आज पॉइंट के बाद बात करेंगे। तो चिरांद छपरा के 11 किलोमीटर स्थित, ठीक है, सुना ध्यान से, सारण जिला का सबसे महत्वपूर्ण स्थल है जो कि 2000 ईस्वी पूर्व है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आप लोग को, चिरांद छपरा के 11 किलोमीटर स्थित सारण जिला का सबसे महत्वपूर्ण स्थल है, जो कितना ईसा पूर्व पर है, 2000 ईसा पूर्व है। सेकंड, बिहार नाम जो पड़ा है ना, तो बिहार नाम जो पड़ा है किसके कारण पड़ा है, तो ये बौद्ध धर्म के लोग जब यहाँ पे विहार करने थे, मतलब यहाँ घूमने जो आते थे, इसी के चलते अपन लोग का ये बिहार नाम पड़ा। तो आप लोग बस याद रखना है कि बिहार नाम जो पड़ा वो बौद्ध धर्म के लोगों के द्वारा पड़ा है। तो बिहार नाम किसके द्वारा पड़ा है, बौद्ध यात्री के द्वारा। थर्ड, तो बिहार का स्थापना कब हुआ था, 1 अप्रैल 1936 में। बस आज खाली इंपॉर्टेंट नोट सबको कवर करना है। ठीक है, आज सिर्फ इंपॉर्टेंट नोट कवर होगा और आप लोग बस देखते जाओ और लिखते जाओ, जो मैं लिखाता हूँ उसको लिखते जाना। ठीक है, आप लोग या स्क्रीनशॉट या फिर वीडियो को रोक करके बस आप लोग लिखते चलो। तो क्या है, बिहार का स्थापना कब हुआ था, 1 अप्रैल 1936 को। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, बिहार का स्थापना 1 अप्रैल 1936। और दूसरा, जो बिहार का राजधानी पड़ा वो किसके कारण पड़ा था, तो बिहार का जो राजधानी पड़ा था वो उदयन ने की थी। ठीक है, तो बिहार राजधानी पाटलिपुत्र की स्थापना उदयन ने की थी। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, राजधानी पाटलिपुत्र की स्थापना कौन किया था, उदयन ने किया था। थर्ड जो है
पुराना पासी स्थलों की खोज मुंगेर और नालंदा में की गई थी। ठीक है, तो पुराना पासनी मतलब क्या होता है कि जो पुराना स्थल जो होता है उसकी खोज मुंगेर और नालंदा में की गई थी। इसको ये नोट करने का नहीं था, इसको नोट मत करिएगा, ये नोट करने का नहीं। इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन होगा बस वही लिखूंगा और आगे क्वेश्चन लिखूंगा। फॉर बिहार क्षेत्र की सर्वप्रथम चर्चा कौन किया था? वो ब्राह्मण से मिलती है। तो बिहार की जो संपूर्ण चर्चा शपथ पत्र वो ब्राह्मण से मिलती है। तो ये आप लोग को याद रखना है कि जो बिहार की चर्चा जो होती है सबसे पहले बिहार की चर्चा शपथ पत्र, ठीक है, वो किसके द्वारा मिलती है? ब्राह्मण द्वारा। क्वेश्चन नंबर 5, महावीर का जन्म भी आपका कुंडग्राम बिहार में हुआ था। ये आप लोग को याद रखना है कि महावीर का जन्म बिहार में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? कुंडग्राम में। ठीक, तो क्या हुआ टोटल कि बिहार का स्थापना 1 अप्रैल 1936 को हुआ। राजधानी पाटलिपुत्र की स्थापना उदयन ने की थी। बिहार की चर्चा सबसे पहले कौन? ब्राह्मण द्वारा हुई थी। और महावीर का जन्म बिहार में हुआ था। कहाँ पे? कुंडग्राम में। नेक्स्ट, अंगराज्य उल्लेख पहली बार अर्थवेद में किया गया। वर्तमान में इसके खगोलिक कौन थे? भागलपुर तथा मुंगेर शामिल थे। तो आप लोग कहना है इसको छोड़ो, ये अपना उतना इंपॉर्टेंट है, जो इंपॉर्टेंट है बस उसी को मेंशन करना है, बाकी किसी पे ध्यान नहीं देना है। थोड़ा सा मेरा पढ़ाने का अजीब स्टाइल है, ठीक है, आप लोग को परमिट कीजिएगा। हम तुम आप तुम ये हमसे नहीं होता, ठीक है, जितना पढ़ाएगा उतना पढ़ाएंगे भाई, बिहारी स्टाइल में पढ़ाएंगे ना। मेगास्थनीज का 315 ईस्वी पूर्व में पाटलिपुत्र में ही आगमन हुआ था। तो आप लोग कह देना कि मेगास्थनीज, मैं लिख देता हूँ, मेगास्थनीज का 315 ईस्वी पूर्व में पाटलिपुत्र में ही आगमन हुआ था। ठीक, सेकंड, आर्यभट्ट का संबंध भी पाटलिपुत्र नगर से था। एकदम ये सबको तो हमेशा याद रखना, ठीक है ना। आर्यभट्ट का संबंध कहाँ से गुरु? पाटलिपुत्र से, ठीक है ना। फोर जो है, बिहार में तुर्क शासन की स्थापना विख्यात खिलजी ने की थी। ठीक है, तो ये भी आपका हिस्ट्री से बनता है। बिहार में तुर्क शासन की स्थापना बख्तियार में हुआ था। ठीक है, बख्तियार खिलजी ने की थी, सॉरी यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, बख्तियार खिलजी ने की थी। ठीक है, सेकंड, भगवान महावीर का जन्म कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। आप लोग ये भी रखना कि महावीर कौन थे, पता है ना? नहीं पता है तो बताते हैं, महावीर जैन धर्म के गुरु थे। तो भगवान महावीर का जन्म कुंडग्राम में हुआ था। बस आप लोग देखते जाओ ना कैसे निकलता, नहीं निकलेगा दौड़ के निकलेगा। बिहार में जो गोलघर का निर्माण हुआ था वो किसके द्वारा हुआ था? गवर्नर जनरल लॉर्ड केल्विन के समय में हुआ था। तो आप लोग यहाँ पे नोट कर लो, बिहार में गोलघर का निर्माण किसके द्वारा? गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। ठीक है, अब सेकेंड, मगध राज्य की राजधानी गिरि विरज तथा राजगीर थी। आप लोग को पता होगा हरियंका राजवंश ने अपनी राजधानी राजगीर में ही स्थापित की। ये भी आप लोग को नोट करना है, बस जो जो इम्पोर्टेंट है वो मैं नोट करा रहा हूँ। हरियंका राजवंश ने अपनी
राजधानी राजगीर में ही स्थापित की थी। ठीक। सेकंड, अच्छा ये बताओ हम लोग कि खिलाफत आंदोलन कहाँ पे हुआ था और ये कौन करवाया था। तो सबसे पहले बात तो इसमें 3 क्वेश्चन बनता है कि बिहार में ही खिलाफत आंदोलन हुआ था। सेकंड, खिलाफत आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा हुआ था और ये कब हुआ था, 1919 ईस्वी में हुआ था। तो आप लोगों को तीनों याद रखना, ठीक है। मैं इसका चैम्बर बना देता हूँ। खिलाफत आंदोलन का, ठीक है। तो सबसे पहले बात, खिलाफत आंदोलन कब हुआ था स्टार्ट, 1919 में। सेकंड किसके द्वारा, महात्मा गांधी के द्वारा। थर्ड कहाँ पे हुआ था, अपना बिहार में। 3 क्वेश्चन बन गया। अब सेकंड, असहयोग आंदोलन का प्रारंभ कहाँ पे हुआ था, ये भी आपका बिहार में हुआ था और किसके द्वारा, महात्मा गांधी द्वारा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ असहयोग आंदोलन। सेम टू सेम ये कितना हो जाएगा, 1920, ये बिहार। ठीक। नेक्स्ट, बिहार व उड़ीसा का विभाजन कब हुआ था, ये आप लोग को पता रखना है। तो मैं यहाँ पे देता हूँ, इसको नेक्स्ट में बताते हैं आप लोग को। विभाजन, बस यार जितना पढ़ा रहा आप लोग, तुम लोग बस पढ़ते जाओ ना, उसके बाद देखो कैसे निकलता है। नहीं निकलेगा जीके जीएस तो मैं इतना रटा दूंगा और इतना कॉन्सेप्ट के नीचे लूँगा कि आप लोग का जीके जीएस में क्वालिफिकेशन पक्का 100% मिलेगा यार, टेंशन मत लो। तो विभाजन 3 राज्य में लेते हैं, ठीक है। उड़ीसा, असम और एक अपना झारखंड। कोयला का भंडार, यूरेनियम का भंडार झारखंड में है ना। तो उड़ीसा कब हुआ था, 1936 में। असम कब हुआ था आपका, और झारखंड 2000 में। बिहार व असम का विभाजन कब हुआ था, विकिपीडिया के अनुसार 1911 में प्रांत को निरंतर बड़े पैमाने पर विरोध अभियान के बाद रद्द कर दिया गया था और 1 अप्रैल 1912 को बंगाल के 2 हिस्सों को फिर से एकत्रित किया गया था और भाषा के आधार पर एक नया। हाँ, तो विभाजन के अनुसार हाँ, तो आप क्या पढ़ेंगे, विभाजन। तो आप लोग देखो विभाजन कैसे करेगा, ठीक है। सबसे पहले डायग्राम एकदम सीखना है खाली, ये नहीं कि अब डायग्राम हमेशा बनाए तो आप लोग दो सर आप तो मास्टर पे कर नहीं। तो सबसे पहले उड़ीसा विभाजन, सेकंड ले लो असम, थर्ड झारखंड, ठीक है ना। ये किसका था, ये बिहार का अंग था, ठीक है ना। असम विभाजन कब हुआ, 1936 में। असम का कब हुआ, 1911 में। और ये अपना झारखंड का 2000 में। कंप्लीट। अब नेक्स्ट, बंगाल के नवाब मीर कासिम ने मुंगेर की अपनी राजधानी बनाई थी। आप लोग को याद रखना है, बस मैं जो पढ़ा रहा हूँ बस आप लोग देते जाओ। बंगाल के नवाब मीर कासिम ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाई थी। अब चौसा का युद्ध कब हुआ था, अब इसको लिखना बहुत जरूरी है। चौसा का युद्ध, ये सब बिहार के टर्न, ठीक है। बिहार से मैं सब क्वेश्चन आप लोग को बता रहा हूँ। अब बिहार के अंदर ही पूरा टॉपिक चलेगा, 3 से 4 वीडियो। इसी में पूरा बिहार का हिस्ट्री, बिहार हिस्ट्री और बिहार का इसी में मैं कवर कर दूंगा। 5 टॉपिक में आप लोग का हिस्ट्री और बिहार हिस्ट्री मतलब इतिहास खत्म। बिहार का इतिहास से कौन पूछेगा आप लोग आराम से बताओगे। तो चौसा का युद्ध
1539 में हुई थी। और किसके द्वारा हुई थी? शेरशाह ने हुमायूं को हराया था और सुल्तान आदिम का खिताब हासिल किया था। इतना याद रखना है। चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी में किसने हराया था? शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराया था। यहाँ लिखना है शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराया था। हुमायूं का बेटा कौन है? अकबर, ठीक है ना। और बिहार का जो अंतिम अफगान सुल्तान वो कौन था? वो था हाउद खान करानी था। मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी की बंगाली व बिहारी उड़ीसा का दीवानी का अधिकार प्रदान किया था। ये आप लोग को याद रखना है। बक्सर का युद्ध, जो बक्सर का युद्ध होता है वो 22 अक्टूबर 1764 में था। ये तो आप लोग को नोट करना है। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 मंथ 22 अक्टूबर। एकदम भूलना नहीं, ये सब आप लोग नोट रखना, ठीक है ना। अब क्या आप लोग का बिहार में जो आप लोग का सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना हुई थी वो जयप्रकाश नारायण ने कब करवाया था? वो 1934 में की थी। तो आप लोग को लिखना है बिहार सोसाइटी, ठीक है। तो आप लोगों को यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना। अरे बिहार के बारे में नहीं जानोगे तो बेकार ही ना। तो बिहार के बारे में पूरा तरह से जानो ना। 1934 में हुई थी। किसके द्वारा? जयप्रकाश नारायण। अच्छा, हमको ये बताना कमेंट में जयप्रकाश जिंदा है या मर गया, ठीक है ना। वो तो ऐसे ही मर गया 1934 में, तो उसका 80 तो पार ही कर गया होगा ना। 90 30 70 100 70 30 90 100 क्रॉस में होगा, ठीक है। सेकंड में, ठीक है। गोलघर का निर्माण कब हुआ था? 1786 में हुआ था, ठीक है। और किसके द्वारा हुआ था? कप्तान जॉन गॉर्सेटन ने किया था। ये भी नोट करने का चीज है, आप इसको भी नोट कर लो। गोलघर का निर्माण, कभी गए वहां पे? अगर गए हो तो बताना कमेंट में हमको। गोलघर का निर्माण वर्ष कब हुआ था आपका? 1786 में हुआ था। और ये कौन? कप्तान जॉन गोरस्टीन। ओके, कंप्लीट। उसके बाद जो हुआ आपका पटना में जो पुस्तक विक्रेता का पीर अली के तहत विद्रोह आरंभ हुआ था। वो कब हुआ था? 3 जुलाई 1857 को पटना में। पुस्तक विक्रेता पीर अली के तहत, ठीक है। इसको नोट करने के बस इसको सुन लीजिए कि 3 जुलाई 1857 को पटना में पुस्तक विक्रेता पीर अली के तहत विद्रोह आरंभ हुआ था। सेकंड, पटना राजस्व परिषद की स्थापना वर्ष 1770 में हुई थी। आप लोग को ये नोट करने का, ठीक है। पटना राजस्व परिषद की स्थापना, हाँ, तो कब हुई थी इसकी? 1770 में। ज़्यादा बात जानने का नहीं है, बस पटना राज परिषद की स्थापना। आप लोग से ये नहीं पूछेगा कहाँ किया, कौन सी हल्ला फल्ला। मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिया में राजधानी कहाँ? पाटलिपुत्र के नगर के प्रशासन एवं सैन्य प्रणाली की जानकारी में मिलती है। आप लोगों की मेगास्थनीज जो पुस्तक है ना, मेगास्थनीज, सॉरी यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक है। मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिया में राजधानी पाटलिपुत्र में मिलती है। पाटलिपुत्र के नगर प्रशासन, हाँ, एवं सैन्य प्रशासन की जानकारी मिलती है। ठीक, नोट कर लीजिएगा। उसके बाद जो हुआ था मगध की आरंभिक राजधानी कौन था? राजगीर था। मगध की
आरंभिक राजधानी कौन था? राजगीर था। उसके बाद जो भगवान बुद्ध, जो गौतम बुद्ध हैं, उसको जानकारी प्राप्त कहाँ पे हुई थी? बोध गया में हुई थी। आप लोगों को पता होगा। पाटली युवक संघ की स्थापना 1927 में हुई थी। आप लोगों को ये रोड में पटना युवक संघ, ठीक, पटना युवक संघ की स्थापना कब हुआ था? 1927 में हुआ था, ठीक है ना। उसके बाद मोतिहारी में वर्ष 1928 में विहार युवक संघ की स्थापना हुई थी। आप लोग कहना कि विहार सुनो, ठीक है, सॉरी, मोतिहारी में टाइपिंग में थोड़ा यहाँ मिस्टेक हो गया। मैं टाइपिंग यहाँ पे नहीं कर पा रहा हूँ, जो टाइपिंग यहाँ पे किया मैं उसमें थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था। तो ये विहार नहीं, बिहार, ठीक है, बिहार युवक संघ स्थापना कब हुई थी? 1928 में, जस्ट एक साल बाद इसका हुआ था। तो याद रखना है, पटना युवक संघ 1927 और बिहार युवक संघ। उसके बाद मौर्य काल में सर्वाधिक प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र तक्षशिला था। इतना, मौर्य काल में सर्वाधिक प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र तक्षशिला था। अब नेक्स्ट, बिहार में चंपारण में ही गांधी जी ने अपना प्रारंभिक सत्याग्रह किया था। तो ये आप लोग को याद रखना है कि बिहार में चंपारण में गांधी जी, इतना जो आप लोग गांधी जी के बारे में पढ़ा था, और थोड़ा सा पढ़ेंगे इसके बारे में। आज गांधी जी का तो पूरा बायोग्राफी निकाल लेना है। अपना प्रथम सत्याग्रह किया था, ठीक ना। उसके बाद जो होता है, सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना वर्ष 1931 में गंगाचरण सिन्हा और राम वृक्ष बेनीपुरा और रामानंद मिश्रा ने की थी। कुंवर सिंह 1857 में क्रांति में बिहार के नेता थे। आप लोगों ने कुंवर सिंह 1857 की क्रांति में बिहार के नेता थे। ओके। उसके बाद चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन कनिष्ठ के समय हुआ था। ये आप लोग कहते हैं कि एक चतुर्थ और एक तृतीय, ये दो को बहुत जरूरी है, ठीक है ना। बौद्ध संगीत का आयोजन कनिष्ठ के समय हुआ था। और ये तृतीय बौद्ध संगीत का आयोजन कालशोक के द्वारा। कालशोक ने किया था। ओके, तो आज हम लोग टोटल 30 से 35 इंपॉर्टेंट कवर किया ना। अब महात्मा गांधी के तो लमसम में हम लोग का 5 से 10 को कम से कम वीडियो, तो मतलब 5-10 को तो हम लोग का टॉपिक तो आ गया बीच में, 30 से 35 क्वेश्चन के बीच में। तो और थोड़ा सा महात्मा गांधी जीवन का परिचय जान जाते, क्योंकि आज 2 अक्टूबर है और इसके तहत हम लोग महात्मा गांधी के बारे में जान जाएंगे, वही हिस्ट्री से रिलेटेड भी हो जाएगा हम लोग का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला, तो सबसे पहले तो महात्मा गांधी, तो अपन लोग यहाँ पे नोट करेगा महात्मा गांधी, ठीक है ना। ऐसे महात्मा गांधी ठीक भी थे, खराब भी थे, मरवा दिया था उसको ना। छोड़ो मुझे से, सॉरी। देश का राष्ट्रपिता है, तो उसका पूरा नाम क्या था महात्मा गांधी का? अगर आप लोग पता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में इसका जरूर जवाब देना कि महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या था। सेकंड, माता पिता का नाम क्या था? थर्ड, ये आप लोग से पूछ रहा हूँ, ठीक है ना, आप लोग इसका जवाब देना है। पत्नी का नाम क्या था? बच्चे का नाम
क्या था? जन्म, मृत्यु। मैं अभी जस्ट 5 मिनट में आप लोग को इसको, जैसे मैं ये कवर करूँगा आप लोग को मैं इसका सारा का सारा उत्तर बता दूंगा, लेकिन आप लोग उत्तर से पहले आप लोग खुद अपना जवाब कमेंट सेक्शन में हमको बताना जरूर, ठीक है? नो चीट करोगे तो मेरा कुछ नहीं लेके जाओगे, ठीक है ना? क्योंकि अमीन का फॉर्म, अमीन का वैकेंसी, अमीन में टोटल 40 सीट है। 40 सीट का मतलब लड़ना बहुत मुश्किल है, कंपटीशन बहुत टफ है, यानी भगवान को पाने के बराबर है बिहार का अमीन के बाद, आपको तो पता होगा। इसलिए नो चीटिंग, जानते होंगे तो देना, वरना मैं यहाँ पर सारा का सारा आंसर लिख दूँगा। उसके बाद अध्ययन, उसका अध्ययन क्या था? कार्य, वो कार्य क्या करते थे? उसका मुख्य आंदोलन तो मैं इसका विस्तार अभी कर दूंगा इसके बारे में। अगर आप लोग जानते हो कुछ आंदोलन उसके बारे में मुझे बताइएगा। उपाधि, इसको कौन सी उपाधि मिली थी? सेकंड, प्रसिद्ध वाक्य, तो महात्मा गांधी का प्रसिद्ध वाक्य क्या था? उसके बाद आप लोग रोक के इसका जवाब दे देना, अब मैं इसका आंसर आप लोग को बताने जा रहा हूँ, ठीक ना? तो सबसे पहले पूरा नाम महात्मा गांधी क्या था? मोहनदास करमचंद गांधी। सेकंड, पत्नी का नाम पुतलीबाई, सॉरी पत्नी का नाम नहीं, पत्नी का नाम क्या था इसका? पत्नी का नाम था इसका कस्तूरबा गांधी, कस्तूरबा गांधी। और इसके माता का नाम पुतलीबाई। हाँ, जैसे भी 2 अक्टूबर, क्या दिक्कत है? पढ़ने में थोड़ा सा जाना जरूरी है ना। पुतलीबाई, कवर भी हो गया, ज्ञान भी हो गया थोड़ा सा। पिता का नाम करमचंद गांधी। अच्छा, करमचंद गांधी, ये अपना बाप का ही नाम अपने में लगा दिया, लेकिन बस ये मोहनदास खाली जोड़ दिया, ठीक है? जन्म कब हुआ था? जन्म 2 अक्टूबर, जो कि आज है 1869 में, ठीक। इसकी मृत्यु आप लोग याद रखना है, मृत्यु कब हुई थी इसकी? जनवरी 1948 में। इसका मुख्य आंदोलन क्या था? मुख्य आंदोलन, तो इसका मुख्य आंदोलन था, सबका 1 नंबर दे के देता हूँ, आप लोग बस नोट करते जाना, ठीक है ना। आप लोग ये मत समझना कि ये मजाक में पढ़ा रहा सर तो इसका मतलब नहीं निकलेगा, यार निकलेगा तो इसका बाप निकलेगा। ये अमीन क्या, मैं तो 5 सेट पे लड़के निकाल लूँगा, बस आप लोग देखते रहो। दक्षिण अफ्रीका में आंदोलन, सेकंड कौन था? असहयोग आंदोलन। बस आप लोग देखते चलो, आप लोग को बस देखना और नोट करना है। अगर इसमें से नोट नहीं होता बस आप लोग सुनते रहो ना। स्वराज, सॉरी यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। स्वराज आंदोलन। उसके बाद कौन था आप लोग का? हरिजन आंदोलन। उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन। उसके बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड, सॉरी 6 होगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड।
ठीक है, सारा का मैं अभी दूंगा, सारा के बारे में बताऊंगा आप लोग को। उसके बाद देश व्यापी आंदोलन कितना हुआ टोटल? 7 हुआ। अब चलिए 7 को एक एक करके कवर करते हैं। तो पहला क्या था आप लोग का? दक्षिण अफ्रीका आंदोलन। ठीक है ना, तो इसके बारे में पहले आप लोग सुन लीजिए। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका में जो होता है ना काले गोरे का, वो चरम सीमा पे था, इसीलिए वहाँ पे आंदोलन था, जिसका शिकार कौन हुआ था? खुद अपना बापू हुआ था, यानी कि महात्मा गांधी। और वो कब ईस्वी में था? तो वो 1893 से लेकर के 1914 तक चला था। ठीक है ना, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, कब तक चला था? 1893 से 1940 तक। ओके, अब सेकेंड, जलियांवाला बाग हत्याकांड। ठीक है ना, तो ये कब हुआ था हम लोग का? तो इसके बारे में थोड़ा सा टिप्पणी दे दे। ठीक है ना, तो ये जो हुआ था 90 सिपाही के साथ बिना ऐलान किए हुए, ठीक है ना, बिना कुछ बताए हुए आप लोग बाई चांस सो रहे हो, आप लोग 10 भी हो तो उससे कोई मतलब नहीं, एक आकर के सबको तो मार सकता है ना, आप लोग से कोई थोड़ी ऐसा कि कुछ कर सकते हैं आप लोग, नहीं। तो 90 सिपाही के साथ बिना ऐलान के गोलीबारी, ठीक है ना, करके कितना मारे थे? 3000 लोग को मार दिए थे। तो ये कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 में, और ये पंजाब के वर्तमान अमृतसर में। ठीक है ना, तो आप लोग याद रखना कितना? 13 अप्रैल 1919 में। ठीक, कितने सिपाही? 90 सिपाही, और अंदाज था कि लोग 3000 प्लस। ठीक ना। सेकंड, देशव्यापी असहयोग आंदोलन, तो ये इसको भी देख लीजिए आप लोग, देशव्यापी असहयोग आंदोलन। ठीक ना, तो ये कब हुआ था? 1 अगस्त 1920 में शुरू किया गया था। ठीक ना, शुरू किया गया। देन भारत छोड़ो आंदोलन, हाँ तो इसी में तो हम लोग भी ना हुए आज़ाद, वरना गुलाम रहते। ठीक ना, ये कब हुआ था हम लोग का? 9 अगस्त से 1942। ठीक, तो आज का टॉपिक में बस इतना ही था। अब कल का टॉपिक में कवर करेंगे कि मेजरमेंट, ठीक है ना, कि मापक इकाई यात्रा कैसे किसको किसको नापते हैं, कितना डेसिमल, सेंटीमीटर, हेक्टोमीटर, डेसीमीटर, वर्ग मीटर, किलोमीटर, टोटल कल इसका कवर होगा। ठीक, और आज का बस इतना ही था। आप लोग बस, आज मेरा फर्स्ट डे था, इसलिए फर्स्ट डे में तो इंट्रोडक्शन था, इंट्रोडक्शन में कुछ आप लोग को टॉपिक भी कवर कराया था। आज इसका फर्स्ट लेक्चर था, तो लमसम आप लोग इसको देखिएगा, और हो सके तो कम से कम लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक ना, जिससे कि मुझे मोटिवेट मिले और मैं थोड़ा और अच्छा से पढ़ा सकूं। तो रात ज़्यादा हो गई इसलिए गुड बाय।